कराची के एक इलाके में गुलनवाब नामी शख्स को गिरफ्तार किया जाता है और मुबैना तौर पर उसके कब्जे से 3.6 केजी चरस बरामद कर ली जाती है और उसके अगेंस्ट कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट की अमेंडेड सेक्शन 9C के तहत पर्चा दर्ज कर लिया जाता है। मगर बाद ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट उसको बेल ग्रांट कर देती है और बेल ग्रांटिंग ऑर्डर में जो बुनियादी ग्राउंड है वो ये है कि द ऑफेंस डजंट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ प्रोहिबिटरी क्लॉज। और क्यों प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल नहीं करता, उसके लिए जो ऑब्जर्वेशन दी गई वो ये थी कि चूंकि offense carries the maximum punishment of 14 years, बट साथ ही साथ ये कंडीशन उसमें स्टैट्यूट में बयान की गई नॉट लेस देन 9 years। तो सो प्रोहिबिटरी क्लॉज ये तय करने के लिए मिनिमम पनिशमेंट देखी जाएगी। और जब बेल ग्रांट कर दी गई तो उस ऑर्डर को ANF ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया। क्रिमिनल पिटीशन नंबर 150 ऑफ 2024 एंड द टाइटल ऑफ द पिटीशन इज द स्टेट एटसेट्रा वर्सेस गुलनवाब। ये 2/10/2025 को जो इसका फैसला आया उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने बड़ी स्टार्टलिंग ऑब्जर्वेशंस दी और मूट क्वेश्चन और मरकजी और बुनियादी सवाल जो रखा गया कि उसको तय किया जाना मकसूद है वो ये है कि व्हाट इज द स्टैट्यूटरी टचस्टोन, what is the criteria and what is the threshold to decide whether the offense falls within the ambit of prohibitory clause or not, और determining factor क्या है ममनुआ क्लास के होने या ना होने को तय करने के लिए। तो बड़ी स्टार्टिंग ऑब्जर्वेशंस हैं अगस्त सुप्रीम कोर्ट की कि उसमें जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो देखी जाएगी और उसमें इस 9C की सजा को डिस्कस करते हुए कहा गया कि टू द एक्सटेंट ऑफ 14 years बट नॉट लेस देन 9 years, ये कोई डिस्टिंक्ट और अल्टरनेटिव पनिशमेंट्स नहीं है बल्कि ये एक ही पनिशमेंट है जिसका एक मैंडेटरी मिनिमम है और एक उसका हायर मैक्सिमम है। तो हायर मैक्सिमम को कंसिडर किया जाएगा। आप इसको यूं भी बयान कर सकते हैं कि एक फ्लोर ऑफ 9 years है और एक सीलिंग ऑफ 14 years है। तो ये तय करना कि ममनुआ क्लाज में ऑफेंस फॉल करता है या नहीं, इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट देखी जाएगी, कंसिडर की जाएगी और इसी के तहत इसको डिटरमिन किया जाएगा। मगर जो जजमेंट हाई कोर्ट ने रेफर की वो मिसकंस्ट्रू की उन्होंने कि जिसमें ये तय किया गया था कि मैक्सिमम पनिशमेंट एट द टाइम ऑफ ट्रायल देखी जाएगी मगर इसको मिक्स नहीं किया जाएगा प्रोहिबिटरी क्लॉज को देखने के लिए। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बड़ी वाजे इसमें ऑब्जर्वेशन है कि प्रोहिबिटरी क्लॉज में अगर ऑफेंस फॉल भी करता है तो ये कोई तिलिस्म नहीं कि आप उसमें हरगिज जमानत नहीं ले सकते, बल्कि ऑनरेबल कोर्ट की डिस्क्रिशन इंटैक्ट रहती है और वो उसमें बेल ग्रांट कर सकती है फैक्ट्स को सामने रख के। और जो उसके अलावा एक और नुक्ता तय किया गया, चूंकि इस ऑर्डर के अंदर जमानत खारिज नहीं की गई, ये तय किया गया कि जमानत खारिज करने के लिए जो बुनियादी चीज देखी जाएगी वेदर द कंसेशन ऑफ बेल वाज मिसयूज्ड बाय द अक्यूज्ड और नॉट। इफ द आंसर इज नहीं देन उसकी जमानत खारिज नहीं की जाएगी। और इस ऑर्डर में भी हाई कोर्ट का हुक्म इस हद तक बरकरार रखा गया कि जो जमानत का रिलीफ है उसको डिस्टर्ब नहीं किया गया। और ये भी है कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है दैट्स नॉट परवर्स एंड इलीगल टू द एक्सटेंट कि बेल खारिज कर दी जाए, सिर्फ और सिर्फ उसकी रीजनिंग को करेक्ट करने की जरूरत है।